सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 13 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है विशेषण। चलिए शुरू करते हैं पाठ 13 विशेषण, जिसे अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। नंबर 1, हम सब 8वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें हैं। कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है। यह मेरा विद्यालय है। खूंखार शेर दहाड़ रहा है। मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ। तो ये रंगीन शब्दों को देखिए बच्चों। 8वीं, ऊंची, कोई, यह, खूंखार, 1 लीटर विशेषण शब्द है जो कक्षा, इमारतें, व्यक्ति, विद्यालय, शेर, दूध संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। कि ये शब्द संज्ञा शब्दों के रूप, गुण, आकार, मात्रा आदि की विशेषता का बोध करा रहे, अतः यह विशेषण है। परिभाषा देखिए, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण आदि की विशेषता बताते हैं। ठीक है, विशेषण क्या होता है? इन सब की विशेषता। विशेषता यानी किसी के बारे में कुछ भी, जो कुछ आप बोल रहे हो, अच्छाई, बुराई, गुण को लेकर, उसकी संख्या, उसकी मात्रा को लेकर, जो भी कुछ आप उसकी किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की बात कर रहे हो, वही आपका विशेषण। साधारण भाषा में इतना समझिए। संज्ञा और आपको परिभाषा याद होनी चाहिए। संज्ञा तो सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। वही वे संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जा रही है विशेष्य कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जो कुछ बताया जा रहा है वे विशेषण, और संज्ञा सर्वनाम क्या है? विशेष्य। ठीक है, वही संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता, वे व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जिनकी विशेषता बताई जा रही है वो होता है विशेष्य। जो कुछ बताया जा रहा है वो होता है विशेषण। खूंखार शेर दहाड़ रहा है। खूंखार विशेषण, शेर विशेष्य। क्या समझ आया? विशेषण के भेद देखिए, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण देखिए, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण। जैसे आकार भी है, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव। आकार के अंदर ऊंचा, लंबा, छोटा, गोल, नुकीला, चौकोर, स्थूल, तरह से आदि। गुण, चंचल, बुद्धिमान, समझदार, मेहनतदार, परिश्रमी, ईमानदार, चतुर, शक्तिशाली आदि सब चीजें। दोष में क्या है? दुष्ट, अपवित्र। दोष यानी उसकी कमियां जो होती है, घिनौना, अयोग्य, क्रोधी, बुरा, पापी, अहंकारी, ये आपके दोष में आ जाते हैं। ठीक है। रंग रूप में गोरा, काला, सुंदर, कोमल, आकर्षक, नीला आदि। ठीक है, आप अच्छे से इन्हें देखेंगे। स्वभाव, कमजोर, क्रोधी, चालाक, बुद्धिमान, शांति आपका स्वभाव होता है। अवस्था, बूढ़ा, ग्रामीण, बच्चा, अमीर, गरीब, रोगी। अवस्था यानी कि आपकी जो आयु के अनुसार जो आपकी अवस्थाएं आती हैं, गरीबी आ जाती है, बूढ़ा हो जाता है, बच्चा, जवान, ये भी, और साथ में गरीबी, अमीरी, ये सब आपकी अवस्थाओं के अंतर्गत आ जाती है। स्थिति में उदास, प्रसन्न, ऊपरी, बाहरी, स्थिर, डावाडोल, अगला, पिछला, ये सब स्थिति। दिशा, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। स्थान में शहरी, जापानी, बाहरी, देशी आदि। स्वाद में खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, नमकीन, मधुर, फीका आदि। ठीक है। देश काल में प्राचीन, ऐतिहासिक, बंगाली। देश या काल जो प्राचीन का समय, ऐतिहासिक, बंगाल, देश भी बंगाली आ गया। ठीक है। विदेशी, देश काल में प्राचीन, ऐतिहासिक, बंगाल, विदेशी आदि। चलिए, ये तो हमने देख लिया कि किस प्रकार सबसे पहले हम गुणवाचक के अंतर्गत ये सब चीजें देखते हैं। ठीक है। गुण में सभी चीजें आ जाती हैं, गुण भी, दोष भी, स्वाद भी, और सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है। अब देखिए, परिश्रमी बच्चे सदैव सफल होते हैं। मेरे पास एक लंबी गाड़ी है। नेहा ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। अहंकारी रावण मारा गया। तो ये रंगीन क्या है? आपके गुणवाचक। ठीक। चलिए अगला और भी देखिए बच्चों। वाक्यों में से यदि गुणवाचक विशेषण छांटने हो तो संज्ञा के साथ कैसे या कैसा कैसा कैसे लगाकर प्रश्न उत्तर ढूंढना चाहिए जो गुणवाचक विशेषण। जैसे देखिए, नेहा ने कैसा नृत्य प्रस्तुत किया? सुंदर। तो क्या है सुंदर? क्या है? गुणवाचक। कैसा रावण मारा गया? अहंकारी। इस तरह से आपका गुण निकल के आ जाएगा उस वाक्य के अंदर, विशेषण निकल के आ जाएगा गुणवाचक विशेषण। कैसा या कैसी, आप इस प्रकार प्रश्न करके वाक्य को पढ़ेंगे। तो परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा के परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उसे वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है।
परिमाण विशेषण अपनी निश्चितता और अनिश्चितता की वजह से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार से, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित, मतलब हमें पता है वो कितनी मात्रा, उसकी मात्रा आपको पता हो, है ना, उसकी मात्रा का बोध हो, वो आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। जैसे राजू की कमीज में 1.5 मीटर कपड़ा लगेगा, मैंने 1 किलो सेब खरीदा। यहाँ पर हमें मात्रा का पता है, हमने बता दिया। अब अनिश्चित में, इसमें क्या होता है, आपको किसी वस्तु पदार्थ की मात्रा का बोध नहीं होता, मालूम नहीं होता, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत। जैसे थोड़ा दूध अवश्य पीना चाहिए, ये नहीं बताया कितना दूध, ज्यादा मिठाई खाना ठीक नहीं, कितनी ज्यादा नहीं पता, जिसमें मात्रा का नहीं पता वो अनिश्चित है। अब संख्यावाचक विशेषण, संख्या या सर्वनाम शब्दों की संख्या क्रम का बोध कराने वाले क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण की भांति संख्यावाचक के भी दो होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित में हमें संख्या का बोध होता है, कितनी संख्या है, कितनी ज्यादा है, हमें पता होता है। उदाहरण के देखिए, मैदान में 4 लड़के खेल रहे हैं, बस में 12 यात्री बैठे, तो हमें यहाँ पे संख्या का पता है। अनिश्चित में हमें क्या होता है, संख्या का बोध नहीं होता। उदाहरण के लिए देखिए, कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं, कितने लोग नहीं पता। बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं, कितने छात्र पढ़ रहे हैं नहीं पता। कुछ और बहुत क्या है आपके अनिश्चित वाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण देखिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले विशेषणों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो ये इसके 4 रूप हैं। देखिए, पहला देखिए, तो सार्वनामिक विशेषण 4 रूपों में दिखाई देता है। नंबर 1, बात की निश्चितता से, जैसे यह कलम राधा की है ना, हमें पता है ये कलम किसकी है, यह कलम, संकेत देते हुए यह कलम राधा की है। और एक चीज और, इसे सार्वनामिक विशेषण क्यों कहते हैं, संकेतवाचक तो समझ में आ रहा है, संकेत करते हुए यह कलम, सार्वनामिक विशेषण इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ संज्ञा से पहले आया है। आपको पता है ना, हमने सर्वनाम पढ़ा था, सर्वनाम में क्या होता है, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे आता है। संज्ञा, जब सर्वनाम आता है तो संज्ञा नहीं आती, तो वो सर्वनाम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर संज्ञा के साथ, संज्ञा से पहले लगकर अगर सर्वनाम आ गए तो वो सर्वनाम ना होकर सार्वनामिक विशेषण जाएगा। तो यह कलम राधा की है, इशारा करते हुए, संकेत करते हुए कहा गया। एक इस रूप में बात की अनिश्चितता से भी होता है, कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है, कोई व्यक्ति, तो कोई क्या है, अनिश्चित है, नहीं पता कौन चिल्ला रहा है। प्रश्नवाचक के पद के माध्यम से देखिए, किस लड़की ने तुम्हें मारा, तो यहाँ पर किस क्या है, सार्वनामिक है। संबंध सूचक पद के माध्यम से, यह पुस्तक मेरी है, वह पुस्तक तुम्हारी है। तो इस तरह से यह वह जो है आपका क्या है, सार्वनामिक विशेषण, इशारा करते हुए, संकेतवाचक भी करते, यह वह संकेत भी किया जा रहा है, तो चीजें ध्यान रखें। चलिए, संख्यावाचक एवं परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। अब अंतर देखना है आपको बच्चों। देखिए, संख्या में क्या है, आपको संख्या का पता होगा, संख्या में संख्या का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक, तथा नाप तोला जाता है, जिनको उसमें परिमाण बताने वाले शब्द होते हैं। जिसे गिना जाता है वो संख्या के अंतर्गत, जिसे नापा तोला जा सकता है, जिसे गिना नहीं जा सकता वो परिमाण। ठीक है, उदाहरण देखिए, मेरे बस्ते में 5 पेंसिल है, क्या वाचक। माँ ने 4 किलो की चीनी मंगाई, परिमाणवाचक। मैंने बताया संख्या क्या, जिसे गिना जा सकता है। चीनी को आप गिनोगे, एक एक दाना करके गिनोगे नहीं ना, उसे क्या होगे, तोलोगे, है ना, किलो के हिसाब से। तो किलो जो है आपका परिमाण में आ जाएगा। कुछ पुस्तकें बस्ते में रखी हैं, संख्या है, कुछ जो है, क्योंकि पुस्तकों को गिना जा सकता है, जिसे गिना जा सकता है वो संख्या में, जिसे नहीं गिना जा सकता परिमाण में। कुछ किलो दाल चाहिए, किलो की बात हो गई तो परिमाण, दाल को हम नहीं गिनते, इतना ध्यान रखो, जिसे गिन सकते संख्या में, जिसे नहीं गिन सकते परिमाणवाचक में। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। संज्ञा के स्थान पर हमने बताया था, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम बोला जाता तो सर्वनाम, यदि संज्ञा भी है, संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम आ गए तो सार्वनामिक विशेषण होगा। उदाहरण के लिए देखिए, यह मेरी पुस्तक है, ये हो गया सर्वनाम। यह पुस्तक, संज्ञा भी आ गई, सर्वनाम, उस संज्ञा से पहले सर्वनाम आ गया तो सार्वनामिक विशेषण। वे जा रहे हैं, सर्वनाम, वे जो है, लेकिन लड़के क्या है, संज्ञा, संज्ञा से पहले वे भी आ गया तो क्या है, सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए प्रविशेषण,
विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। अब विशेषण की भी विशेषता बताने वाले क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण। देखिए पहला उदाहरण, 10वीं कक्षा का बहुत अच्छा परिणाम निकला है। अच्छा जो है क्या है आपका विशेषण, बहुत है इसका भी विशेषण, यानी विशेषण की भी विशेषता बता दी। बहुत अच्छा, बहुत, तो बहुत जो है आपका प्रविशेषण। दूसरा उदाहरण देखिए, बहुत बड़ा घर मुझे पसंद है। तो बड़ा क्या है? घर की विशेषता है, लेकिन बहुत क्या हो गया? उस विशेषता की भी विशेषता, तो बहुत क्या है? प्रविशेषण। ठीक है। परिश्रमी व्यक्ति गुणवाचक हो गया, गुणवाचक विशेषण। और इसकी भी विशेषता बता दी। घोर, घोर जो है आपका, घोर जो है आपका क्या है? प्रविशेषण। मुझे बहुत अधिक भूख लगी है। ठीक है, तो भूख बहुत, देखो अधिक, अधिक क्या है? भूख अधिक लग रही, विशेषण। लेकिन बहुत क्या है? प्रविशेषण। विशेषण की भी विशेषता, विशेषण की भी विशेषता बताए, बड़ा चढ़ाकर बताते हैं प्रविशेषण। ठीक है, चलिए विशेषणों की अवस्थाएं देखिए। विशेषणों की अवस्था, हर वस्तु व्यक्ति की अपनी खूबी विशेषता होती है। उस खूबी विशेषता की वजह से उनकी अपनी अलग अलग पहचान बनती है। ये विशेषता किसी वस्तु व्यक्ति में सामान्य होती है, तो किसी में ज्यादा, तो किसी में सबसे ज्यादा। तो इससे सामान्य, ज्यादा, सबसे ज्यादा को तीन, इस तरह से क्या है? व्यक्ति वस्तु की विशेषताओं को तीन भागों में बांटा गया है। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था में क्या होता है? इसमें क्या होता है? एक व्यक्ति वस्तु स्थान का सामान्य विशेषता होती है, मतलब सामान्य होता है, उसकी तरह कई सारे लोग होते हैं, सामान्य है वो है। उसके बारे में जो उसके गुण है वो सामान्य है, जो सभी में होते हैं। सामान्य जो होंगे वो आपके मूलावस्था में, जैसे कि ऐश्वर्या सुंदर अभिनेत्री है, श्रेष्ठ अच्छा लड़का, ये तो सामान्य, सभी ऐसे होते हैं। ठीक है। और दूसरा देखिए उत्तरावस्था, इसमें दो व्यक्तियों अथवा वस्तु की विशेषता की आपस में तुलना की जाती है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तुलना की बात आ जाती है दो व्यक्तियों में। ठीक है, जैसे चीता शेर से तीव्र दौड़ता है, राम श्याम से लंबा है। ठीक है, चीता शेर से तीव्र दौड़ता है, राम श्याम से लंबा है। देखो बच्चों यहाँ पे विशेषता क्या होती है? तीन प्रकार के होते हैं। सामान्य जो सभी में होती है, एक जो दो लोगों में होते हैं, एक क्या सबसे अलग होता है, सबसे ऊपर होता है, जो सब में अलग होता है। ठीक है, तो उत्तरावस्था के अंतर दो लोगों में हो गई तुलना के रूप में। तीसरा क्या? उत्तम अवस्था, इसमें बहुत से लोगों अथवा वस्तुओं की तुलना करके उन सब में एक को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाए। देखो विशेषण सबसे अच्छा भी हो सकता है, सबसे बुरा भी हो सकता है। विशेषण यानी किसी के बारे में जो कुछ चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। जैसे कि ऐश्वर्या सबसे सुंदर अभिनेत्री है, चीता सबसे तीव्र दौड़ता है। तो यहाँ पर देखा आपने विशेषण की जो अवस्था होती है तीन होती है। सामान्य, फिर क्या होता है दूसरा, एक तो सामान्य होता है दो लोगों में होता है, एक क्या होता है सब में अलग। तो एक विशेषता सामान्य है, दूसरी क्या दो लोगों की तुलना के रूप में होती है, और तीसरा क्या होता है कि बहुत सारे लोगों में एक को निकाल कर सबसे अलग कर दिया जाता है, सबसे अच्छा या सबसे बुरा बना दिया जाता है। वो उत्तम अवस्था, विशेषण की उत्तम अवस्था के अंतर्गत आती है। तो इन तीन अवस्थाओं के अन्य उदाहरण देखिए, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। देखिए दीर्घ, दीर्घतर, दीर्घतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, कोमल, कोमलतर, कोमलतम, निम्न, निम्नतर, निम्नतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, पवित्र, पवित्रतर, पवित्रतम, निकट, निकटतर, निकटतम। ठीक है, अब आ जाइए इस तरह से मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था हुआ। विशेषण शब्दों की रचना किस प्रकार से हुई है? प्रत्येक भाषा की तरह हिंदी भाषा में भी मूल विशेषण शब्द है, परंतु बहुत से विशेषण रचना की जाती है। संज्ञा से विशेषण शब्दों की रचना, ये हो गया संज्ञा। चर्चा, चर्चित, शास्त्र, शास्त्रीय, पत्थर, पथरीला, आलस्य, आलसी, इतिहास, ऐतिहासिक, पुराण, पौराणिक, नियम, नियमित, स्मरण, स्मरणीय, बर्फ, बर्फीला, चाचा, चचेरा। ठीक है, चमक, चमकीला, धन, धनी, नमक, नमकीन, प्यास, प्यासा, पिता, पैतृक, कांटा, कंटीला, नीति, नैतिक, तीन, तीसरा, जोश, जोशीला, ईमानदारी, ईमानदार, अनुभव, अनुभवी, नगर, नागरिक। इस तरह से संज्ञा से विशेषण किस तरह से बना है, रचना किस प्रकार से हुई संज्ञा से, वो हमने यहाँ पर देखा। अब सर्वनाम से विशेषण की रचना देखिए। जो से, जैसा, मैं से, ये क्या है आपका सर्वनाम और ये विशेषण। मैं, मेरा, कौन, कैसा, तू, तेरा, आप, आपसी, वह, वैसा, यह, ऐसा, कुछ, कितना। ठीक है, क्रिया से विशेषण शब्दों की क्रिया से विशेषण शब्दों की रचना देखिए। क्रिया, पठन से,
पतित देखना, दिखावटी, भूलना, भुलक्कड़, कमाना, कमाऊ, टिकना, टिकाऊ, बिकना, बिकाऊ, बनाना, बनावटी, भागना, भगोड़ा। अव्यय से, अव्यय शब्दों से देखिए विशेषण आगे, अगला, अंदर, अंदरूनी, नीचे, निचला, बाहर, बाहरी, भीतर, भीतरी, पीछे, पिछला। ठीक है, तो हमने ये पाठ पूरा किया। पुनरावृत्ति कीजिए। संज्ञा तो सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रक आदि की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य, जिनके बारे में जो कुछ बताया जाता है वो विशेष। ठीक है, विशेषण के 4 भेद, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, हमने पढ़ा। वाक्य में गुणवाचक विशेषण की पहचान विशेषण के साथ कैसे, कैसी प्रश्न लगाकर उसका उत्तर पाकर की जाती है। परिमाणवाचक विशेषण अपनी निश्चितता और अनिश्चितता की वजह से 2 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण भी निश्चितता अनिश्चितता के कारण 2 प्रकार के होते हैं। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये भी देख लिया। विशेषण की मुख्यतः 3 अवस्थाएं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जैसे कि मूलावस्था में अच्छा, उत्तरावस्था में बहुत अच्छा, उत्तम अवस्था में सबसे अच्छा। ठीक, इस तरह अच्छा, बुरा, बहुत बुरा, सबसे बुरा, इस तरह के ये 3 अवस्थाएं होती। ठीक, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि से भी विशेषण शब्दों की रचना की जाती है। हमने देख लिए हैं बच्चों। पाठ समाप्त। तो आओ करें अभ्यास। इन प्रश्नों आप स्वयं देंगे। देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर विशेषण शब्द छांटिए और उनके भेद भी लिखिए। पहला देखिए बच्चों, तुम्हारे पास एक नीली कमीज है। तो देखो यहाँ पर नीली भी आ रहा है, एक भी आ रहा है। अगर यहाँ पे होता तुम्हारे पास एक कमीज है तो यहाँ पर संख्यावाचक एक हो जाता, पर नीली है, नीली कमीज है, तो यहाँ पर जो ये नीली है गुणवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, सीमा के पास 5 संतरे हैं। कितने हैं? 5। तो इस तरह से 5 क्या है आपका विशेषण, जो कि संतरों की विशेषता है, ये संख्यावाचक। ठीक है, बाकी आप स्वयं करेंगे बच्चों। देखिए, दिए गए वाक्यों में संख्यावाचक व परिमाणवाचक छांटिए। पहला देखिए, उसे थोड़ा समय और चाहिए। तो थोड़ा क्या है आपका परिमाण। ठीक है, दूसरा देखिए, आज मैच देखने कम दर्शक आए हैं। तो ये कम जो है आपका परिमाण में आएगा। बच्चों अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। तो राष्ट्र से राष्ट्रीय, ईर्ष्या से ईर्ष्यालु, श्रद्धा से श्रद्धालु, धन से धनी। तो हमने इनसे विशेषण बनाया। ठीक है, बाकी आप स्वयं करेंगे बच्चों। पहला देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न पहला, न्यून की उत्तरावस्था, उत्तरावस्था न्यूनतर। ठीक है? जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। यह पुस्तक में कौन सा विशेषण है? कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक। तो ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती पाठ आपको इसका अभ्यास आप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पाठ पर।